धन्यवाद छात्रों। आज हम गणित पाठ्य पुस्तक जो 10वीं कक्षा का है प्रश्नावली 14.3 के पहला प्रश्न ले रहे हैं। इसमें तीनों चीज ज्ञात करना है, माध्यक, माद तथा बहुलक। प्रश्न है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों का माध्यक, माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए, इनकी तुलना कीजिए। ये प्रश्न दिया हुआ है मासिक खपत इकाइयों में 65 से 85, 85 से 105, 105 से 125, 125 से 145, 145 से 165, 165 से 185, 185 से 205 उपभोक्ताओं की संख्या। अब देखिए उपभोक्ताओं की संख्या जो है यही बारंबारता हो जाता है। यही क्या है जी? बारंबारता है। इसको हम कोष्ठ में लिख दिए 4, 5, 13, 20, 14, 8 और 4। इसको योग करने पर 68 प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ 68 उपभोक्ताओं की दिया हुआ है। ठीक है। अब हमको सबसे पहले माध्यक निकालने के लिए संचयी बारंबारता की आवश्यकता होती है। किस चीज की आवश्यकता होती है? तो संचयी बारंबारता हम निकाल रहे हैं। संचयी बारंबारता आपको पता है, योग करके निकाला जाता है। देखिए 4 के चारों 9 की, यहाँ 5 4 जोड़ दिए 9 हो गया, 9 और 13, 13 9 22 और 20 42 हो गया, 42 और 14 56 हो गया, 56 और 8 जोड़ने पर 64 आ गया, 64 और 4 68 आ गया। देखिए ये मुंह और ये 68 एक होना चाहिए। बारंबारताओं के योग अब इसका अंतिम ये हो गया आपका। अब हम जानते हैं कि माध्यक बराबर हम हल कर रहे हैं यहाँ, चूंकि माध्यक बराबर सूत्र होता है L जोड़ कोष्ठ में n/2 माइनस CF/F गुने H। ये माध्यक बराबर सूत्र होता है। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ n क्या है? 68 है। यहाँ n/2 बराबर n क्या है जी? बारंबारताओं का योग है, इसलिए 68 बटे हम क्या कर दिए? 2। कितना बार में कट गया? 34 बार में कटा। तो देखेंगे कि 34 बराबर 34 आ गया n/2 से हम लिखेंगे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता क्या मिला हमको? 42 मिल गया। हम इसको चिन्हित कर ले रहे हैं, बराबर 42 है। तब हम लिखेंगे कि इसलिए अब माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा? इसके ठीक सामने वाली ये देखिए वर्ग अंतराल जो है यही माध्यक वर्ग हो जाएगा। इसलिए माध्यक वर्ग बराबर माध्यक वर्ग क्या मिल गया जी? 125 से 145। अब L जो होता है यानी निम्न सीमा है 125। अब L बराबर 125 मिल गया हमको। ठीक है। और F क्या है जी? F जो है इसके ठीक सामने वाली बारंबारता यानी 20 है। क्या है? 20 है। और CF क्या है भाई? CF जो है, CF बराबर ये जो सबसे बड़ी संचयी बारंबारता मिला है उसके ठीक पहले वाली संचयी बारंबारता हो जाता है। CF क्या हो गया? 22 हो गया। ठीक है ना जी। और H माने कितना कितना के अंतराल पर है? 65 से 85, 85 से 105, 105 से 125 यानी 20 का अंतराल है। तो H बराबर क्या हो गया जी? 20 हो गया। H बराबर 20। अब हम सूत्र पर सजा दे रहे हैं L जोड़ n/2। L कितना मिल गया? 125। 125 जोड़ n/2। n/2 क्या मिला है हमें? 34 घटाओ कितना है? CF 22 है और बटे F 20 है और गुने 20। अब देखिए ये 20 से गुना में 20 कट गया, बराबर हम 125 जोड़ 34 में से 22 घट गया, कितना बच गया जी? 12 बच गया। ठीक है ना। तो 125 और 12 को जोड़ देंगे तो 137। यही हमारा क्या आ गया? माध्यक आ गया। ठीक है ना। माध्यक बराबर 137 आ गया। माध्यक बराबर कितना आ गया जी? अब हमको माध्यक के बाद माध्य ज्ञात करना है। अब हमको माध्य ज्ञात करना है। लिखेंगे अब माध्य बराबर, अब माध्य के लिए हम यहां आ रहे हैं। अब माध्य के लिए यहां सारणी में हम आएंगे। देखिए वर्ग चिन्ह हम बनाते हैं। क्या बनाते हैं?
वर्ग चिन्ह। ठीक है, वर्ग चिन्ह क्या होता है? वर्ग चिन्ह जो है वर्ग अंतराल को जोड़ करके और 2 से भाग दिया जाता है। 65 और 85 को हम जोड़ रहे हैं तो कितना आ जाएगा? 150। 150 के जब 2 से हम विभाजित करेंगे 150 को तो कितना आ जाएगा? 75। अब देखिए 20-20 का ये अंतराल है, दोनों को 85 105 के जोड़ के 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 95। 95 में 20 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा? 115। अब 115 में 20 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 135। 135 में 20 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा? 155। अब 155 में 20 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा? 175। अब 175 में 20 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा? 195 आ गया। ये वर्ग चिन्ह आ गया। अब यहां जो है देखिए, अब हम लिखते हैं x1 गुने f1, यानी ये वर्ग चिन्ह को हम x1 से निरूपित करते हैं। ठीक है, और बारंबारता जो है f1 हो गया माध्य में। ठीक है ना जी, बारंबारता गुने वर्ग चिन्ह करके हम यहां लिखते हैं तो 75 गुने 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा जी? 300। 95 गुने 5 करेंगे 475 आ जाएगा। 115 गुने 13 करेंगे 1495 आ जाएगा। और 135 गुने 20 कर देंगे 2700 आ गया। फिर 155 गुने 14 करेंगे 2170 प्राप्त हो जाएगा। फिर 175 गुने 8 करेंगे 1400 आ गया। अब 195 गुने 4 करेंगे 780। अब क्या कर देंगे? इसका हम योग ज्ञात कर दे रहे हैं। इसका योग कितना आ जाएगा जी? 9320 आ जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 9320 हमें प्राप्त हो गया। ठीक है ना जी, तो अब यहां आ जाइए, इसको हम यहां तक लिख दे रहे हैं। अब देखिए, अब माध्य के लिए कुछ नहीं करना है। अब माध्य के लिए माध्य बराबर यहां हम लिखेंगे, हम वही हल कर दिए। माध्य बराबर 9320, यानी लिखेंगे x1 गुने f1 बटे f1 हो जाता है। x1 गुने f1 क्या है? वर्ग चिन्ह गुने बारंबारता का हम योग जो आता है उसको यहां लिख देते हैं। 9320 बटे f1 कितना है जी? 68। 68 से जब हम भाग देते हैं तो ये विभाजित हो जाता है, दशमलव में कटता है। 137.05 आ जाता है। ठीक है ना जी, तो इसलिए माध्य बराबर हो गया, माध्य बराबर 137.05। ये आपका आंसर हो गया, माध्य बराबर। अब हमको क्या निकालना है जी? बहुलक ज्ञात करना है। यहां प्रश्न में है अब बहुलक बराबर, अब बहुलक के लिए, बहुलक के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ वर्ग अंतराल चाहिए और बारंबारता चाहिए। बाकी इधर की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ वर्ग अंतराल और बारंबारता चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि यह जो है बहुलक में जो होता है कि सबसे बड़ी बारंबारता क्या है। बहुलक के लिए सबसे बड़ी बारंबारता, सबसे बड़ी बारंबारता कितना है जी? इसमें 20 है। देखिए यहां पर तो बारंबारता बराबर 20, इसलिए 20 के ठीक सामने वाला वर्ग अंतराल जो है, इसलिए 20 के ठीक सामने वाला वर्ग अंतराल बहुलक वर्ग हो जाता है, बहुलक वर्ग हो जाता है, हो जाता है। इसलिए बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा जी? 125 से 145। ये देखिए 20 के ठीक सामने 125 से 145 है ना जी, तो बहुलक बराबर 125 से 145 हो गया। चलिए अब हम यहां बना रहे हैं। अब बहुलक का जो है वो सूत्र होता है एल जोड़ F1 माइनस FO बटे 2 गुने F1
माइनस FO माइनस F2 और गुने H। अब लिखेंगे यहां L बराबर क्या हो गया, वही 125 आ गया। देखिए यहां जो 125 है ना, निम्न सीमा है ना, यहां देखिए निम्न सीमा जो है वही 125 हो गया L। ठीक है, F1 इसका ठीक सामने वाली बारंबारता यानी 20 हो गया। F1 क्या हो गया, 20 हो गया। और FO ठीक F1 के पहले वाली बारंबारता FO जो है 13 है यहां देखिए, और F2 जो है ठीक इसके बाद वाली बारंबारता, F1 के बाद वाली बारंबारता यानी 14 हो गया। ठीक है ना जी। अब हम सूत्र पर, और H जो है 20 है, ये है H बराबर कितना हो गया, 20 हो गया। ठीक है, तब हम सूत्र पर सजा दे रहे हैं 125 प्लस F1 क्या है 20 माइनस 13 और बटे 2 गुने 20 माइनस 13 माइनस 14 गुने 20। अब 125 प्लस 20 में से 13 घट जाएगा 7 बटे 20 दुना के 40 घटाओ 13 और 14 जोड़ देंगे, माइनस माइनस को एक जगह कर देंगे, 13 27 माइनस 27 हो गया और गुने 20। 125 प्लस 7 बटे और 13 बच जाएगा, 40 में से 27 घटाने पर कितना बचेगा 13 और गुने 20। अभी नहीं कटेगा, पहले गुना का काम हम कर लेंगे। 125 जोड़ 20 सते 400, 140 बटे 13, इसके बटे कुछ नहीं है तो 1 है। अब हम भिन्न के जोड़ बना दे रहे हैं। 1 और 13 के एलसीएम लिए 13, अब 1 से 13 में भाग दिए, 13 बार में घटा, 13 से 125 में गुना करेंगे 1625 आ गया। और जोड़ 13 से 13 भाग दिए, एक बार में कटा, 1 से 140 में गुना करेंगे 140 हो गया। अब 1625 अब 140 को जोड़ देंगे 1765 बटे 13 आ गया। ठीक है ना जी। अब इसको हम काट देंगे, विभाजित कर देंगे तो बराबर हमको प्राप्त हो जाएगा 135.76992। और आगे विभाजित नहीं हुआ, करते जाएगा, लेकिन इतना हम ले लिए तो बराबर हम इसको लिख देंगे 135.7, यहाँ 7 हम लिख सकते हैं 7 क्योंकि ये 5 से ज्यादा है। ये आपका बहुलक बराबर आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें तुलना करना है तो हमारा माध्यक बराबर 137 आ गया है, माध्य बराबर 137.05 आ गया है, और बहुलक बराबर 135.77 आ रहा है। तो हम इसका यहाँ दिया हुआ है, यहाँ देखिए कि इनकी तुलना कीजिए, तो हम यहाँ लिखेंगे कि इसलिए इनका मापक समान है, माने बराबर है। ठीक है ना जी। ये अपनी भाषा में लिख सकते हैं, तीनों की स्थिति लगभग बराबर है, लगभग समान है ना जी। इनका मापक समान है, ये लगभग में हम लिख देंगे, मिलता जुलता है। यही आपका हो गया तीनों का आंसर। धन्यवाद। चैनल पर नए होंगे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।